Welcome to my YouTube channel Simplified NCERT Science. In today's session, we are going to discuss the MCQs from the chapter Tissue, class 9 biology. So, let's start with the first one. Given below is a diagram showing the structure of a neuron tissue. चूज़ द करेक्ट लेबलिंग फॉर द पार्ट्स ए बी सी डी एंड ई. देखो बेटा, यहाँ पर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिया गया है और तुम्हें ए बी सी डी ई पार्ट्स को लेबल करना है. यू कैन सी इन दिस डायग्राम. तो ए इज़ न्यूक्लियस, ओके. बी जो स्ट्रक्चर है ये वाला, दीज आर डेंड्राइट्स. फिर देखो सी इज़ द सेल बॉडी. डी इज एक्सोन. ठीक है, वी कैन सी डी इज एक्सोन. हमें पता है कि सेल बॉडी से लास्ट टर्मिनल्स तक जो एक स्ट्रक्चर रन थ्रू करता है, दैट इज कॉल्ड एन एक्सोन. एंड ई आर नर्व एंडिंग्स. तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन हुआ, फर्स्ट इज न्यूक्लियस, बी डेंड्राइट, सी सेल बॉडी, डी एक्सोन एंड ई नर्व एंडिंग्स. यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Lysosome is a cytoplasmic organel which contains the enzymes that break down the biological polymers. Biological polymers का बेटे यहाँ पर मतलब है प्रोटीन, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स और पॉलीसेकेराइड से. पॉलीसेकेराइड शुगर की लॉन्ग चेन होती हैं. लॉन्ग चेन फैटी एसिड में छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स ज्वाइन होकर लार्ज पॉलीमर फॉर्म करते हैं. प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. ठीक है. सो लाइसोसोम फंक्शन एज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल को डाइजेस्ट करने का काम करता है. इट ऑल्सो कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बिकॉज देखो हमें पता है कि लाइसोसोम सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं जो लो पीएच पे यानी कि एसिडिक पीएच पे काम करते हैं. और बॉडी की कोई भी वॉर्न आउट या डिग्रेडेड सेल अगर प्रेजेंट है तो उसको डिग्रेड करके, डैमेज करके इनके रॉ मटेरियल को रीयूटिलाइज करने का काम लाइसोसोम्स का है. तो इट कॉजेज एनी सेल टू कमिट सुसाइड नहीं आएगा क्योंकि किसी भी सेल को नहीं करते, डैमेज सेल को करते हैं. इट्स एंजाइम्स डाइजेस्ट द सेल इटसेल्फ. सुसाइडल बैग इसीलिए कहा गया है कि अपनी ही सेल्स को ही इसके एंजाइम डाइजेस्ट कर लेते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी इट्स एंजाइम्स डाइजेस्ट द सेल इटसेल्फ. इट्स एंजाइम्स किल द सराउंडिंग सेल्स. अगर सराउंडिंग सेल्स डैमेज्ड हैं तो किल करेगा. ठीक है. तो अगर यहाँ पर डैमेज्ड भी लिखा होता तो ऑल ऑफ द अबव आ सकता था इस केस में. लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा, इट्स एंजाइम्स डाइजेस्ट द सेल इटसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 3. एपिथेलियल टिश्यू always has an exposed outer surface and an inner surface anchored to connective tissue by a thin non-cellular structure. उस non-cellular structure को क्या कहते हैं? देखो हमने पढ़ा था कि एपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि ये सेल्स हैं. ठीक है, ये इनका न्यूक्लियस है, ये आउटर सरफेस की तरफ है और ये इनर सरफेस की तरफ है. ठीक है. और इनर सरफेस की तरफ यहाँ पर हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है, बॉडी का कनेक्टिव टिश्यू. फिर यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और फिर ये एपिथेलियल सेल्स होती हैं. अगर सिंगल लेयर है तो सिंपल एपिथेलियम होता है और अगर बहुत सारी लेयर्स यहाँ पर सेल्स की प्रेजेंट हैं तो ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम हो जाता है. ठीक है. तो ये कह रहा है कि वो कौन सा सरफेस है, इनर सरफेस, जो एंकर करता है कनेक्टिव टिश्यू से थिन नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर से, विच इज़ कॉल्ड एज बेसमेंट मेम्ब्रेन. स्ट्रेटिफाइड लेयर नहीं होती क्योंकि ये तो मैनी लेयर्स को कहते हैं. नॉन स्ट्रेटिफाइड लेयर भी नहीं है, फाइब्रोब्लास्ट भी नहीं है. इट इज़ द बेसमेंट मेम्ब्रेन विच कनेक्ट्स द आउटर साइड टू द इनर कनेक्टिव टिश्यू. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. Question number 4. Tiny pores are found on the surface of the leaves of the plant. देखो ये लीफ है, ठीक है, और इसके सरफेस पे हमने जब इसका एनाटमी देखा था
जब हमने प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा था तब हमने जाना था कि प्रोटेक्टिव टिश्यू की फॉर्म में जो अपर एपिडर्मिस है उसके ऊपर कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. दीज पोर्स आर कॉल्ड एज स्टोमेटा. दीज स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय द किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स से सराउंडेड होते हैं और वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि हमारे पास ये स्टोमेटा है. ठीक है, यू कैन सी द सेंट्रल पोर यहाँ पर मेंशन किया गया है. ये सेंट्रल पोर है, ये शो कर रहा है कि स्टोमेटा ओपन है. ठीक है, और हमारे पास ये ग्रीन कलर की सेल्स जो दिखाई दे रही हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट फिल्डअप है, ये गार्ड सेल्स हैं. ठीक है, ये इनर सेल वॉल है, न्यूक्लियस शो किया गया है, क्लोरोप्लास्ट शो किया गया है, लेकिन ये क्लोरोप्लास्ट गार्ड सेल में होता है. स्टोमेटा तो सिर्फ एक ओपन पोर है इस तरह से. दिस इज द पोर, ये इसके पास गार्ड सेल्स हैं. ये गार्ड सेल हैं और ये स्टोमेटल पोर है. ठीक है, अब हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट सर्व्ड बाय द स्टोमेटा फॉर द प्लांट्स. जो फंक्शन स्टोमेटा परफॉर्म नहीं करते. एक्सचेंज ऑफ गैसेज पार्टिकुलरली CO2 एंड O2 विद एटमॉस्फेयर, ये तो करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं इनसाइड द एटमॉस्फेयर. तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा. मतलब हमसे नोट पूछा गया है ना, तो ये फंक्शन तो स्टोमेटा परफॉर्म करते हैं. लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस क्या है? जब स्टोमेटल पोर के थ्रू वाटर वेपर्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन. तो ट्रांसपीरेशन परफॉर्म किया जाता है स्टोमेटा से, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है. हेल्प्स टू क्रिएट प्रेशर फॉर द वाटर टू राइज अपवर्ड बाय इट्स प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन. ये फंक्शन भी परफॉर्म करता है स्टोमेटा, क्योंकि ट्रांसपीरेशन होगा तभी एक प्रेशर जनरेट होगा. ठीक है, तो उस प्रेशर से एक्चुअली प्रेशर कैसे जनरेट होगा? एक प्रेशर का पोटेंशियल डेवलप होगा और वाटर हमेशा कहाँ से कहाँ राइज करता है? हाइयर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ, यानी कि जहाँ ज़्यादा है वहाँ से जहाँ कमी है वहाँ की तरफ. तो अगर स्टोमेटा ने ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर लॉस करवाया है तो जो ट्रांसपीरेशन पुल है उसकी वजह से वाटर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है. तो हाँ, ये प्रेशर क्रिएट करेगा. दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. तो ये भी हमारा राइट ऑप्शन नहीं है. इट हेल्प्स द लीव्स टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ऐसा नहीं होता. फोटोसिंथेसिस स्टोमेटा परफॉर्म नहीं कर सकता. गार्ड सेल्स हालांकि आसपास प्रेजेंट हैं, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है. गार्ड सेल्स में फोटोसिंथेसिस हो सकता है, आसपास की मीजोफिल सेल्स में फोटोसिंथेसिस हो सकता है, लेकिन स्टोमेटा फोटोसिंथेसिस स्टोमेटा एक ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि स्टोमेटा एक सिर्फ सिंगल पोर है. पोर लाइक स्ट्रक्चर है, तो वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी. इट इज़ नॉट, दिस फंक्शन इज नॉट सर्व्ड बाय द स्टोमेटा. Question number 5. Connective tissues are the tissues that help to bind or connect other tissues in the body. They have widely spaced cells. सेल्स के बीच बहुत ज़्यादा स्पेस है और वो एक मैट्रिक्स में एम्बेडेड होती हैं, और वो मैट्रिक्स वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड और मिनरल सॉल्ट से बना होता है. कैन यू आइडेंटिफाई द कनेक्टिव टिश्यूज अमंग द फॉलोइंग? फर्स्ट है लिगामेंट. हाँ, लिगामेंट एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है. ठीक है, तो ये तो कनेक्टिव टिश्यू है. एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, क्योंकि इसमें कोई मैट्रिक्स प्रेजेंट नहीं होता. एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है और उसके ऊपर सेल्स अटैच हैं. ये आउटर मोस्ट साइड में को एक्सपोज करता है. दीज आर द सेल्स. ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है. टेंडन एक कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन को मसल से कनेक्ट करता है. ब्लड भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इसका मैट्रिक्स फ्लूइड फॉर्म में होता है. तो ये तीनों कनेक्टिव टिश्यू हैं, लिगामेंट, टेंडन एंड ब्लड, यानी कि ऑप्शन 1, 3 एंड 4. 1, 3 एंड 4. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. एपिथेलियम इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू.
Question number 6, which of the following cells is found in the कार्टिलेजिनस टिश्यू ऑफ द बॉडी? कार्टिलेज जो हमारी बॉडी का होता है उसकी सेल्स को हम क्या कहते हैं? मास्ट सेल्स और बेसोफिल सेल, ये दोनों सेल्स तो ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। ओस्टियोसाइट्स हम बोन की सेल्स को कहते हैं। बोन जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है उसमें जो सेल्स प्रेजेंट हैं दैट आर कॉल्ड एज ओस्टियोसाइट्स। तो जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, कॉन्ड्रोसाइट इज द करेक्ट आंसर बिकॉज द सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रोसाइट्स। और जो प्रोटीन मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर जो मेनली प्रोटीन मिलेगा दैट इज कॉन्ड्रिन प्रोटीन दैट इज फाउंड इन कार्टिलेज। क्वेश्चन नंबर 7, फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज क्यूबॉइडल एपिथेलियम नहीं होता क्योंकि ये तो एपिथेलियल टिश्यू है, ये फैट स्टोर करने का काम नहीं करता है। बोन्स और कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू हैं और ये जो स्केलेटन है बॉडी का उसको मेनली फॉर्म करते हैं। एडिपोज टिश्यू इज़ द टिश्यू दैट स्टोर्स द फैट और इसकी जो सेल्स हैं दैट आर कॉल्ड एज एडिपोसाइट्स। द सेल्स आर एडिपोसाइट्स। Question number 9, there is a girl named Priya. She is writing some statements. Choose the correct statement and help her. Help her. First is the parenchyma is widely distributed in plant body such as stems, roots, leaves. ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि हमें पता है कि जो पैरेनकाइमा है दैट फॉर्म्स द बेसिक पैकिंग टिश्यू और प्लांट की जो कंप्लीट बॉडी है उसके सभी पार्ट्स में पैरेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट रहता है। सेकेंड इज द पैरेनकाइमेटस सेल्स आर ओवल, राउंड, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड इन शेप। हाँ, पैरेनकाइमेटस जो सेल्स हैं उनकी कोई भी शेप हो सकती है अकॉर्डिंग टू द टिश्यू कि वो कहाँ प्रेजेंट है। थर्ड इज द पैरेनकाइमा सेल्स आर लिविंग एंड कोज द पावर ऑफ डिवीजन। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। पैरेनकाइमा सेल्स की सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है डिवीज़न की और पैरेनकाइमेटस सेल्स जो हैं वो लिविंग भी होती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ द अबव। Last question for today is the dead element present in the phloem is, dead element बताना है phloem में। देखो कंपेनियन सेल्स लिविंग होती हैं, पैरेनकाइमा लिविंग टिश्यू होता है, सीव ट्यूब्स भी लिविंग हैं और जो phloem फाइबर्स हैं, ठीक है, phloem फाइबर्स आर द डेड एलिमेंट्स क्योंकि phloem फाइबर्स जो हैं ये बने होते हैं स्क्लेरेनकाइमा से। स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू जो है वो एक डेड टिश्यू होता है, इनकी सेल्स के बीच कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता और ये बहुत हार्ड टिश्यू है, रिजिड टिश्यू है और मेनली आउटर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है प्लांट बॉडी का। और फ्लोएम के केस में सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फ्लोएम का जो पूरा कंपोनेंट है, पूरा एक जो ये टिश्यू है उसमें मेनली सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम जो करता है दैट इज़ फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स।